एक कार के अंदर एक शख्स दो महिलाओं के साथ बैठा हुआ होता है और उन दोनों महिलाओं में बहुत ज़ोर से लड़ाई हो रही होती है। अब जब इन दोनों महिलाओं में बहुत ज़ोर से लड़ाई होती है तो वो शख्स क्या करता है, अपनी कार के पीछे से अपना बांका निकालता है और एक महिला के ऊपर हमला करता है। जैसे ही वो हमला करता है तो वो महिला बीच में हाथ लगा लेती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। तो वो महिला सोचती है कि शायद इस शख्स ने उसे डराने के लिए ये ऐसा किया था और गलती से उंगली कट गई। तो वो क्या करती है, कार से बाहर निकल के भागने लगती है। अब जैसे ही वो वहाँ से भागने लगती है तो वो शख्स क्या करता है, उस महिला के पीछे भागता है और उसे पकड़ता है और उसे गर्दन पे बांके से बार पे बार किया जाता है। सभी लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों महिलाओं में एक उसकी प्रेमिका थी और एक उसकी पत्नी थी। अब इस शख्स ने किस पर हमला किया, किसकी गर्दन काटी और क्यों काटी, ये कहानी बहुत चौंका देने वाली है दोस्तों। और आज की कहानी से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और बरेली में ही एक राजघाट पुल है जो कि नवाबगंज थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पे क्या होता है, ये जो शख्स है अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के साथ में पुल के ऊपर कार रोक के खड़ा हुआ होता है। समय होता है सुबह के लगभग 11 बजे का। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होता है, पत्नी और प्रेमिका के बीच में हो रही होती है लड़ाई। अब लड़ाई हो रही होती है तो ये शख्स क्या करता है, उनकी बहुत देर तक सुनता है। लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि इस कार में से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। अब आवाज़ें आ रही हैं तो लोगों को थोड़ा विचलित भी हो रहे थे, तो बहुत से लोग कार के पास आके देखते हैं क्या है भाई, किसके अंदर से शोर क्यों आवाज़ आ रही है। तो वो दोनों महिलाएं बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ रही होती हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो बताते हैं कि इस कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक महिला निकल के भागती है। जो भाग रही होती है उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है। वो दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से पुल की ओर भागने लगती है। अब जैसे ही वो महिला पुल की ओर भागने लगती है तो क्या होता है, उस कार का दरवाज़ा दोबारा से खुलता है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा बांका होता है। अब वो आदमी उस महिला के पीछे भागता है और उस महिला को वहीं पे दबोच लेता है, बीच रास्ते में दबोच लेता है दोस्तों। और वहाँ पे आसपास के लोग, आने जाने वाले लोग, वो सब कुछ देख रहे थे इस नज़ारे को। और इधर से उस कार का दूसरा दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक और महिला निकलती है और जो वहाँ पे जाके खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस महिला को वो मार रहा था वो थी उसकी प्रेमिका, और जो खड़े होकर ये सारा नज़ारा देख रही थी वो थी उसकी पत्नी। अब क्या होता है, अब वो आदमी उस महिला को नीचे गिराता है, अपनी प्रेमिका को, और उसके गर्दन पे बांके से बार पे बार किया जाता है, बार पे बार किया जाता है। और उसकी पत्नी हाथ बांधकर वहाँ पे खड़ी थी और ये सारा नज़ारा देख रही थी। अब क्या होता है, इतने में ही कोई नवाबगंज थाने में फ़ोन कर देता है कि राजघाट पुल के ऊपर एक शख्स एक लड़की के ऊपर बांके से बार पे बार किया जा रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, वो जो महिला होती है उसकी पत्नी और ये शख्स, ये दोनों मिलकर कार में जाते हैं और कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद ही नवाबगंज थाने से पुलिस आती है और वहाँ पे देखती है कि लड़की खून से खूनम खून हुई पड़ी है। तुरंत उसकी लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता है दोस्तों, वहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, उस लड़की को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो लड़की जो होती है वो नज़दीकी गांव की ही होती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसके घर पे संपर्क कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। अब परिवार के सारे लोग जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा होता है उस एरिया को घेर लेते हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे शोर मचाते हैं, साथ में पुलिस चौकी को भी घेर लेते हैं, रोड पे भी धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में उनसे पूछा जाता है कि ये शख्स कौन हो सकता है जो कि तुम्हारी बेटी की जिसने हत्या कर दी। तो वो बताता है, उसके परिवार के लोग बताते हैं, ये कोई और नहीं, ये पवन गुप्ता हो सकता है, क्योंकि उनकी बेटी कुछ सालों से क्या है, पवन गुप्ता के संपर्क में थी, उससे बातें किया करती थी और उससे शादी करने के लिए उसने अपने घर में फजीते भी किए थे। तो पुलिस क्या करती है, सीधी पवन गुप्ता को ढूंढने के लिए निकल जाती है, उसके नंबर को सर्विलांस पे डालती है और ज़्यादा देर नहीं लगती, वो थोड़ी ही देर में पवन गुप्ता को उसकी कार के साथ थोड़ी दूर से ही पकड़ लेती है। लेकिन उस समय पे उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं थी, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि जो दूसरी महिला वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर जो देख रही थी वो पवन गुप्ता की पत्नी थी। अब क्या होता है, पुलिस
पवन गुप्ता को गिरफ्तार करती है, थाने लेकर आती है और उससे पूछती है कि तुमने आखिरकार इस लड़की की हत्या क्यों की, हमें पूरा वाकया शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। तो दोस्तों पवन गुप्ता बताता है कि पवन गुप्ता एक किराने की दुकान चलाता है जिसपे कि वो होलसेल में सामान दिया करता है, जो कि छोटे दुकानों को अपना माल जो होलसेल में दिया करता है। उसकी जो दुकान है वो गुलशन नगर में है। वहाँ पे लगभग 3 साल पहले ये लड़की आई थी, क्योंकि इस लड़की की एक छोटी दुकान थी नवाबगंज में। वहाँ पे ये लड़की क्या है, होलसेल में सामान लेने के लिए आया करती थी। अब इन दोनों के बीच में क्या है, बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत से ये कहानी पहुँच जाती है प्रेम प्रसंग पे। अब प्रेम प्रसंग पे ये कहानी पहुँच जाती है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। उसके बाद में पवन गुप्ता क्या करता था, इस लड़की को होटल में मिलने के लिए बुलाया करता था। अब ये लड़की आया भी करती थी, इन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध भी बना करते थे। उसके बाद क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, इनकी कहानी प्यार मोहब्बत से चलती रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये लड़की पवन गुप्ता की दुकान पर कोई सामान लेने के लिए आई होती है। तो पवन गुप्ता कहता है कि दुकान में आज कोई नहीं है, 2 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। अब ये पवन गुप्ता उस लड़की को दुकान में बुला लेता है और उसके साथ में संबंध बनाना चाह रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है, पवन गुप्ता की पत्नी वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों को अतरंग अवस्था में देख लेती है। अब पवन गुप्ता जैसे ही देखता है कि उसकी पत्नी आ गई है और उसने इनको ऐसे देख लिया है, तो वो तुरंत क्या करता है, पहले तो इस लड़की को वहाँ से भगाता है और फिर दूसरी बात अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी उसके ऊपर चढ़ जाती है, शोर मचाती है, उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। तो वो क्या कहता है कि जैसे तुम कहोगी वैसे करूँगा, अभी तुम शांत हो जाओ। घर के बाहर तक शोरों की आवाज़ आ रही थी। अब कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आइंदा से ये लड़की मेरे को दिख ना जाए तुम्हारे पास, और ना ही इसका फ़ोन दिख जाए, क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। दरअसल दोस्तों जो पवन गुप्ता होता है, उसकी पत्नी को उसके आसपास के लोग बता देते हैं कि जो पवन गुप्ता है इसके पास एक लड़की आती है, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। लेकिन जो उसकी पवन गुप्ता की पत्नी जो होती है इसको पकड़ नहीं पाती। ये यानी कि इसको ये तो पता है कि इसका संपर्क है किसी लड़की के साथ, लेकिन ये नहीं पता कि किस लड़की के साथ है। तो पवन गुप्ता क्या कहता है, ठीक है जैसा तुम कहोगी वैसे करूँगा, मैं आगे से इस लड़की से कभी संपर्क में नहीं आऊँगा। अब पवन गुप्ता क्या करता है, इस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो मेरे परिवार में कलेश होना शुरू हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं, देखो तुम भी अलग रहो, मैं भी अलग रहता हूँ, तुम आगे आगे शादी वादी कर लेना, ना मैं तुम्हें परेशान करूँगा ना मैं तुम मुझे परेशान करना। जैसे ही ये लड़की ये वाली बात सुनती है कि पवन गुप्ता अपनी पत्नी की वजह से मेरे को त्याग रहा है, यानी कि छोड़ रहा है, तो इस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि 3-4 साल से जब तुम मेरे साथ संबंध बना रहे थे तब तुम्हें ये वाली बात याद नहीं आई, आज तुम्हें डर लगने लग रहा है। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगाऊंगी और मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हें जेल पहुंचा के मानूंगी। अब पवन गुप्ता भी डर जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। अब वो उससे कई बार फ़ोन करता है, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। अब क्या होता है, पवन गुप्ता अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है कि देखो मैंने उससे कई बार कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार को तुम्हारी वजह से नहीं बिखेर सकता। लेकिन वो लड़की क्या कह रही है, उसका कहना ये है कि तुम मेरे साथ इतने समय से संपर्क में थे, मैं तुम्हें जेल पहुँचा दूँगी, तुम्हें फंसा दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि मैं खुद आत्महत्या कर लूँ, दूसरा रास्ता ये है कि मैं उस लड़की को मार दूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या कर लूँ। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस शांति चाहिए, मैं परेशान हो गया हूँ और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा करो, उसको लड़की को पहले मिलने के लिए बुलाओ, उससे बात करते हैं। अब कोई बात नहीं, इन लोगों ने पहले ही प्लानिंग की हुई थी दोस्तों कि उस लड़की की ये दोनों मिलकर हत्या करेंगे। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने सोचा कि उस लड़की से क्यों ना बात कर ली जाए। भाई हर चीज़ का हल हत्या नहीं होती, तो इन दोनों ने पहले सोचा कि क्यों ना उस लड़की से पहले बात की जाए। भाई वो प्यार से मान जाती तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद देखेंगे, अगर उसको कुछ पैसे चाहिए तो भी देख लेते हैं। तो वो समय तय करते हैं 17 जुलाई का। तो 17 जुलाई को क्या होता है, पवन गुप्ता 16 तारीख को उसको फ़ोन करता है कि ऐसा है 17 जुलाई की सुबह लगभग 10 बजे तुम राजघाट वाले पुल पे आ जाना, वहाँ पे मुझे तुमसे बात करनी है, वहाँ पे हम लोग फाइनल कर लेंगे कि हमें साथ रहना है कि अलग रहना है, कोई दिक्कत नहीं। तो पवन गुप्ता क्या करता है, सुबह 11 बजे राजघाट पुल पर पहुँच जाता है। अब वहाँ पे
वो लड़की भी आ जाती है। तो ये दोनों पीछे बैठी हुई होती हैं। तो पवन गुप्ता क्या करता है, अंदर बैठ जाता है इन दोनों के बीच में। अब उस लड़की से कहता है कि देखो मेरी पत्नी है, अब मैं इसे छोड़ कैसे दूँ, ये तो मेरे साथ में भैया 7 फेरे लेके आई है, तुमसे मेरे कोई 7 फेरे थोड़े हुए हैं। वो उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले लो, लेकिन इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दो। लेकिन वो लड़की नहीं मानती। वो कहती है कि तुमने 3-4 साल मेरे से पूरा मज़ा लिया है, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। आज जब तुम्हारी बीवी बोल रही तो तुम मुझे छोड़ रहे हो, ऐसे कैसे, मैं क्या कोई पागल हूँ। तो वो होता क्या है, इन दोनों के बीच में कहासुनी होना शुरू हो जाती है। तो पवन गुप्ता की पत्नी क्या करती है, वो आप देखती है ना ताप देखती है, उसके मुँह पे थप्पड़ रसीद कर देती है। अब जैसे ही पवन गुप्ता की पत्नी ने उस लड़की में थप्पड़ मारा, तो इधर से क्या होता है, वो लड़की उसकी पत्नी के बाल पकड़ लेती है और इन दोनों में कार के अंदर ही गुत्तम गुत्ता होना शुरू हो जाता है। तब कार के बाहर से लोग जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कार में से इतनी ज़ोर से आवाज़ कैसे आ रही है, क्या बात है। तो होता क्या है, जब इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होने शुरू हो जाती है, तो पवन गुप्ता अपने साथ एक बांका लेके गया था। वो क्या करता है, पीछे से बांका उठाता है और जो प्रेमिका होती है उसके हाथ पे वार करता है। जैसे ही वो उसके हाथ पर वार करता है, तो प्रेमिका बीच में हाथ ला लेती है। दरअसल वो कार के अंदर ही उसे मारना चाहता था। अब हाथ पे वार किया था या गर्दन पे वार किया था अभी पता नहीं, लेकिन जो होता है वो उसकी उंगली कट जाती है। तो प्रेमिका सोचती है कि शायद उसने उसको डराने के लिए किया है। तो वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे शोर मचाती हुई रोड की तरफ भागती है। तो पवन गुप्ता क्या करता है कि अब तो जो होगा सो देखी जाएगी। वो बांका निकालता है, कार का दरवाज़ा खोलता है, उस लड़की के पीछे भागता है। अब भागते भागते वो क्या करता है, उस लड़की को सड़क पे ही दबोच लेता है। आसपास के सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आता। वो तुरंत उस लड़की को पकड़ता है, उसके गले पे बांके से बार पे बार किया जाता है। इधर से उसकी पत्नी कार में से निकल के आती है और वहाँ पे खड़े होकर ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही होती है। उसके बाद में ये क्या करता है, उस लड़की को जान से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवन गुप्ता ने जो उस लड़की के ऊपर वार किए थे, वो सिर्फ इसीलिए किए थे कि वो लड़की मर जाए, बचे ना। अब क्या होता है, पवन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ बैठ के वहाँ से निकल जाता है और इस तरह से इस केस का खुलासा होता है। अब दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने आ गई। दोस्तों, पवन गुप्ता का पुलिस वालों से कहना था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दरअसल वो उसकी प्रेमिका जो थी वो उसको दबाव डाल रही थी और वो बाद में कह रही थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ो, मैं तुम्हारे ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो उसने सोचा कि मैं अब क्या करता, मैंने इसी वजह से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कि पवन गुप्ता ने सही किया या गलत? क्योंकि मेरा मानना ये है, जो प्रेमिका थी, पहली बात तो देखिए, किसी के जो शादीशुदा पति है, आदमी है, उसके साथ नाजायज़ संबंध रखना ही गलत है। दूसरी बात, किसी के भी साथ नाजायज़ संबंध रखना गलत है। पहली बात तो प्रेमिका गलत थी और दूसरा उससे बड़ा गलत था पवन। अब पवन ने अपनी पत्नी के चक्कर में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। अब क्या होगा? पवन को जेल तो जाना ही है। उससे अच्छा तो उस लड़की से हाथ जोड़ देता, भैया मेरे को तेरे साथ कुछ नहीं रहना, मेरे को अपने परिवार देखना है, अब जो करना है कर। जेल जाता, 1 हफ्ते के अंदर छूट के आ जाता। लेकिन अब जो उसने हत्या की है ना, अब वो लंबा गया, हो सकता है उसको सजाए मौत भी मिल जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी लिखिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही और वीडियो ला सकें। नमस्कार।